आप सभी का स्टडी कोपेज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर भारत में प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, जा करके आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी मिलेगी, मिडिवल भी, मॉडर्न भी, जियोग्राफी भी, इकोनॉमी भी, पॉलिटी भी, हर सब्जेक्ट के घटना चक्र की मैराथन क्लासेज वहाँ आपको उपलब्ध मिलेंगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में सबसे पहले आपकी प्रिंटिंग प्रेस शुरू की थी, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1550 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ठीक, कहाँ? गोवा में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजेट जो था वो भारत का पहला जो है समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था। प्रारंभ में विलियम बोर्ड्स द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया, ठीक, और परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। ठीक, कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड की। जाओ भैया तुम इंग्लैंड, यहाँ क्या कर रहे हो? 1780 ईस्वी में जे हिक्की ने बंगाल गजेट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। तो किसने प्रकाशित किया था? जे हिक्की ने। ये भी याद रखना। हिक्की की कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी, क्योंकि ये आलोचना कर रहे थे कंपनी की, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल गजेट का अंत हो गया। ठीक, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो सिंपल सी बात है, द बंगाल गजेट था और जे हिक्की ने शुरुआत की थी, ये भी याद रखिएगा। नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेजली ने प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी। ठीक, प्रेस पर प्रतिबंध सबसे पहले वेलेजली ने लगाया था। लॉर्ड वेलेजली का टाइम पीरियड 1798 से 1805 तक रहता है, ये भी याद रखना। ठीक, और 1799 में प्रेस पर प्रतिबंध भी लगाते हैं, तो समझ सकते हैं आप वेलेजली। देखिए लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। समाचार पत्र को संपादक मुद्रक स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था कि तुमने लिखा, तुमने छापा, ये सब लिखो इसमें। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के प्रमुख सम्मुख पूर्व प्रेषण के लिए भेजना होता था। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो कौन रद्द करेगा भाई? लॉर्ड रिपन रद्द करते हैं 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। किसने? लॉर्ड रिपन ने दी थी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था। ठीक, किस अधिनियम को? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा जाता था कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम है, और इसे 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और इन्होंने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया 1882 में लॉर्ड रिपन ने। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था, 1878 में किया था। 1882 में लॉर्ड रिपन इसे खत्म भी कर देते हैं। ठीक, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रेस अधिनियम समाप्त हो गया था? तो ये आपके लॉर्ड रिपन के समय 1882 में समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय थे जो पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए जेल गए थे। देखिए इतिहासकार धनंजय कीर की एक पुस्तक है, उसमें लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर को मराठा और केसरी पत्रों में पत्रकारिता के लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 ईस्वी को बम्बई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। ठीक, 1882 में। और कौन सी? मराठा और केसरी पत्र थे। ठीक, उसी में। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। तो बिपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को हुई थी, तो उस हिसाब से बाल गंगाधर प्रथम हो जाएंगे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने किया था। अमेरिका के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान जो अखबार था वो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया था, याद रखिएगा।
राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी एवं प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया था, याद रखिएगा। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था 1880 के दशक में। इंडियन मिरर ठीक अखबार का प्रकाशन बंगाल कलकत्ता से होता था। और देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष जो है इसके संपादक थे। केशव चंद्र सेन, नरेंद्रनाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में भी थे। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा है। तो मेन चीज़ है, पहला जो छपा वो आपका उर्दू में छपा। गदर पार्टी का पत्र गदर था, क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था, मतलब सप्ताह में आता था। साप्ताहिक मतलब जो सप्ताह में आया। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह भकना थे और करतार सिंह सराभा थे। कौन कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह और करतार सिंह सराना, ठीक, आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की शुरुआत की थी 1913 में। इस पार्टी का मुखपत्र गदर एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक, उर्दू में किया गया था, ये भी याद रखना। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये शिशिर कुमार घोष ने की थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की और प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया गया था। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी इन्होंने शुरू की थी। ठीक, केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण जो है समाचार पत्र प्रारंभ किए बम्बई से 1881 में। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो बंगवासी, काल, केसरी, सब। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या, युगांतर, काल, तीनों ने की थी। 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी, वहीं संध्या, युगांतर और गदर जुड़ी हुई थी। ठीक, यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी किया करते थे। महात्मा गांधी अहिंसक थे, समझ सकते हैं, तो क्रांतिकारी वाला स्वभाव उनका नहीं था। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ा। युगांतर, संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित हैं, जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी संबंधित है। तो ये अहिंसक व्यक्ति थे, ये चीटी भी नहीं मारते थे, आप समझ सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने शुरू किया था। ठीक, बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र 1858 ईश्वरचंद विद्यासागर ने शुरू किया था और इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन भी किया है। नील आंदोलन 1859 से 60 में होता है, ये भी याद रखना। ठीक, और नील दर्पण आपके दीनबंधु मित्रा ने लिखा है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर जो था वो आपके उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। तो समझ सकते हैं, फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी है, जबकि न्यू इंडिया जो है रानी बेसेंट मतलब एनी बेसेंट, न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक थे। सब आए हुए क्वेश्चन है, इससे नहीं है, समझ जाइए बात को। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। वह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दी इंडियन ओपिनियन। ठीक, जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित करते थे ना, तो उसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। और द इंडियन ओपिनियन जो था वो आपका उर्दू भाषा में
नहीं छापा जाता था, जबकि अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में छापा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ कब हुआ? होम रूल पार्टी के द्वारा हुआ है। और यंग इंडिया 7 मई 1919 महात्मा गांधी के परीक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था, मतलब 2 सप्ताह में 14 दिन में एक बार आता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुनादास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगी। ठीक, जमुनादास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे, ये आप समझ सकते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, ये याद करने वाली चीज़ है भाई। जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था वो उदंत मार्तंड था। और 30 मई 1826 को कहाँ से प्रकाशित हुआ? कोलकाता से ही ज़्यादातर प्रकाशित होते थे, तो बम्बई से भी याद रखिएगा। तो कोलकाता से ही प्रकाशित होता है 30 मई 1826 को। और इसके प्रकाशक थे जुगल किशोर शुक्ल। ठीक, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट, जो अंग्रेजी भाषा में भारतीयों ने सबसे पहला समाचार पत्र निकाला हिंदू पेट्रियट था। ठीक, नहीं, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पेट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 में होता है। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, क्रिस्टोफर दास, ये सब रहे, बस समझ सकते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक, नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। और हिंदू पेट्रियट के पहले 2 वर्ष गिरीश चंद्र घोष संपादक रहे और फिर हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया? अरविंद घोष ने। ठीक, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष के संपादक रूप से जुड़े रहे। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से इंडियन नेशन का होता था। 1931 दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन नामक एक प्रकाशन शुरू किया। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ये आपके के रामकृष्ण पिल्ले थे। स्वदेश वाहिनी, स्वदेश भिवानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। और के रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य के न्याती नाकारा के नायक परिवार में हुआ था, नायर परिवार में। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ है तो मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता, ये आपका मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। समाचार पत्र हैं, भाषा है। देखिए, भारत मित्र की बात करें तो ये आपका हिंदी में छपा था। और राष्ट्रमत की बात करें तो ये आपका मराठी में। वहीं प्रजा मित्र की बात करें तो ये गुजराती में था और नायक आपका बंगाली में था। तो भारत मित्र आपका 3 हो जाएगा, राष्ट्रमत मराठी जो 4 हो जाएगा और फिर 2, 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका 3 4 2 1 कहाँ है? 3 4 2 1 आपका सी में, सी ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। आरओ मेंस में भी आया हुआ है। ठीक, देखिए यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, दैनिक आज जो था वो शिव प्रसाद गुप्त ने जो है शुरू किया था। और द लीडर की बात करें तो ये मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू ने। द पायनियर जॉर्ज एलन ने। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा आपका सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप ने। ठीक, राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर की राज्य की बड़ी जागीर बिजोलिया में हुआ। वहां किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें लगी हुई थी। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। वर्ष 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था और वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजोलिया के किसान आंदोलन का अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया था। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो गांधी जी थे, याद रखिएगा। ठीक, हरिजन जो है आपकी अंग्रेजी में थी। जो साप्ताहिक पत्रिका थी हरिजन, वो गांधी जी ने शुरू की थी और ये अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में थी, हरिजन सेवक हिंदी में थी। तो हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र हरिजन का
प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो पूना, जो कि आज पुणे में है, और ये आपका अंग्रेजी में था, ये भी याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन के प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना यानी वर्तमान पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल पुणे में थे। इसके संपादक आर.बी. शास्त्री थे। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने आरंभ किया था। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हरीलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना, संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना। इन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन है? बी.आर. अम्बेडकर हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी और 1912 में ये प्रकाशित होती थी। ठीक, 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध भी लग गया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। देखिए यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हिंदू जो है आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर ने शुरू किया था, और वहीं सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले ने, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। तो ए का तीसरा और बी का दूसरा, सी का पहला, तो 3-2-1 3-2-1 आपका इसी में है। और बंगाली NC बनर्जी ने भी किया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समाचार पत्र हैं, संपादक हैं। तो काल जो समाचार पत्र था, इसका संपादन आपके करते थे शिवराम महादेव परांजपे। वहीं बंगाली का करते थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और सुधारक का करते थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश का द्वारकानाथ विभूषण। तो ए का चौथा, बी का पहला और सी का दूसरा ए में ही मिल रहा है। ए राइट आंसर हो जाएगा। बस देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, बॉम्बे क्रॉनिकल आपके फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था। कॉमनवेल्थ जो है वो आपका एनी बेसेंट ने। लीडर आपका जो शुरू किया था वो आपके मदन मोहन मालवीय ने। वहीं सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ए का तीसरा, बी का पहला 3-1 और सी का दूसरा 3-1-2-4 3-1-2-4 3-1-2-4 आपका कहाँ पे है? सी में है। देखिए न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, लीडर मदन मोहन मालवीय। देखिए यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समाचार पत्र आरंभ करने वाले प्रकाशक, लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और जस्टिस T.M. नायर। तो क्या हो जाएगा? 1-2-4-3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, इनकी पत्रिका पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। 1913 में निकाला था, 1912 में 13 में प्रतिबंध लग गया था। और फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ भी यही निकालती है। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया भी निकाला था। ठीक, द इंडियन ओपिनियन भी ये जो है अफ्रीका में प्रकाशित करते हैं, ये भी याद रखना। तो फिलहाल तो ए का दूसरा और बी का पहला और सी का चौथा। तो 2-1-4-3 2-1-4-3 आपका किस में है? 2-1-4-3 आपका ए में है। 46 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है। समाचार पत्र हैं और इधर संस्थापक हैं। तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट सही है, और तहजीब उल अखलाक आपका सही नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया था। संवाद कोविदी राजा राम मोहन राय ने किया था। तो सी आपका जो है नहीं होगा। तो देख सकते हैं तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान जो है उर्दू भाषा में इन्होंने 1871 से 1897 के बीच लिखी थी, और ये अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले बहुत अच्छे इंसान थे, समझ सकते हैं आप बात। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और इसमें कौन सा जोड़ा गलत है यह आपको बताना है। मौलाना आज़ाद अल हिलाल, ठीक। लोकमान्य तिलक केसरी सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड सही है। महात्मा गांधी ने द पायनियर नहीं निकाली थी, यंग इंडिया निकाली थी, ठीक। द पायनियर जो है इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने शुरू किया था। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, हरिजन जो आपके पुणे की जेल से निकालते हैं, और यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब निकालते हैं।
48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित हैं? इंडियन ओपिनियन से हैं, यंग इंडिया से हैं, ठीक, और नवजीवन से भी हैं। युगांतर से इनका कोई संबंध नहीं है, ठीक। युगांतर समाचार पत्र का संबंध भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष से, और एक क्रांतिकारी पत्रिका थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया, ठीक। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था, ठीक, नवाबों की नगरी से। इसके संपादक हयातुल्लाह थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, ठीक। नवजीवन M.K. गांधी, स्वराज T. प्रकाशम, प्रभात N.C. केलकर, कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद जो है नहीं थे, याद रखना। कौमी आवाज़ का जो संपादन किया था वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था लखनऊ से, ठीक, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो महात्मा गांधी मूक नायक से नहीं संबंधित हैं, बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया से नहीं संबंधित हैं, ठीक, यंग इंडिया से बिल्कुल नहीं संबंधित, वरिंद्र कुमार घोष थे। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ से संबंधित हैं भाई, ठीक। B.R. अम्बेडकर केसरी से नहीं, बाल गंगाधर तिलक थे, तो सिर्फ सी राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट यंग इंडिया, गांधी जी केसरी, बाल गंगाधर मूक नायक जो है आपके भीमराव अम्बेडकर संबंधित हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए केसरी क्या है, केसरी बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, यंग इंडिया महात्मा गांधी हो जाएंगे, मिरातुल अखबार जो है वो आपके राजा राम मोहन राय, और समाचार दर्पण आपके J.C. मार्समैन। तो A का चौथा और B का पहला हो जाएगा, ठीक, और C का दूसरा। A का चौथा और B का पहला, D आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप पूरी तरीके से। समाचार दर्पण की बात करें J.C. मार्समैन थे, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी V.G. तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी, बस याद करना है आपको। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट से संबंधित नहीं है, इससे जो है संबंधित है मोतीलाल नेहरू, ठीक। बाल गंगाधर तिलक केसरी सही है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गुफ्तार भी सही है, ठीक, आप समझ सकते हैं। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट जो है निकाला था, इंडिपेंडेंट निकाला। 54 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन बताना है, ठीक। तो जो द हिंदू था जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था, केसरी आप वैसे भी हो सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, तो जहाँ बाल गंगाधर तिलक दूसरे नंबर पर वही हो जाएगा। देखिए ये नहीं होगा क्योंकि दूसरे नंबर पर ये दे रखे हैं, यहाँ पहले नंबर पर ये भी गलत हो जाएगा। तो आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक यहाँ भी दूसरे नंबर पे, यहाँ भी दूसरे नंबर पे, और J. सुब्रमण्यम अय्यर जो आपके हो गए, ठीक, आपके क्या द हिंदू से रिलेटेड। वही बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके D में, तो D आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस यहाँ आप देख सकते हैं द हिंदू G. सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और हिंदुस्तान जो है गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको बताना है कौन सही सुमेलित क्रम में है, ठीक। तो एनी बेसेंट यंग इंडिया से संबंधित नहीं है, ये न्यू इंडिया से संबंधित है, कॉमनवेल्थ से संबंधित है। महात्मा गांधी यंग इंडिया से संबंधित थे, बाल गंगाधर तिलक केसरी से संबंधित हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है मराठा से संबंधित नहीं है, ठीक। मराठा केसरी ये सब बाल गंगाधर तिलक की थी। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो भैया सिंपल सी बात है, कॉमनवेल्थ उनका फेवरेट था, ठीक है, और वहीं न्यू इंडिया भी उनका था, तो 1 2। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो एनी बेसेंट से जुड़ा है, ठीक। मद्रास में प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, ये भी याद रखना। देखिए 58 नंबर में सही जोड़े बनाने बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया लिखा है, और अरविंद घोष ने वंदे मातरम लिखा है। कॉमरेड आपका लिखा है मोहम्मद अली ने, ठीक, मोहम्मद अली ने, और ब्रह्म बंदोपाध्याय ने संध्या लिखा है। तो A का पहला और B का तीसरा, A का पहला B का तीसरा और C का चौथा हो जाएगा जहाँ तक, तो ये हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ देख सकते हैं बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया, अरविंद घोष ने वंदे मातरम, ब्रह्म बंदोपाध्याय ने संध्या, मोहम्मद अली ने कॉमरेड। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो आपके ये कौन थे? अरविंद घोष थे, यहाँ कोई है ही नहीं अरविंद घोष, तो फिर समझ सकते हैं। यहाँ आप पढ़ सकते हैं वंदे भारत समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन जो हुआ 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ,
और 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक विपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर 1906 से फिर अरविंद घोष इसके हुए, ठीक। तो पहले विपिन चंद्र पाल थे, फिर अरविंद घोष थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने आरंभ की थी? तो 10 रोज़ा आपके अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको मिलान करना है। देखिए, एस.ए. डोंगे जो है वो 10 सोशलिस्ट से संबंधित हैं, वहीं मुजफ्फर अहमद नवयुग से, और गुलाम हुसैन इंकलाब से, और एम सिंगरवेलू जो है लेबर किसान गजट से। तो ए का चौथा और बी का पहला, सी का दूसरा। 4 1 2 4 1 2 3 आपका कहाँ है? 4 1 2 3 आपका है बी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। RS में आया हो क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। वैसे देख सकते हैं ऐसे डोंगे 10 सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इंकलाब और एम सिंगरवेलू लेबर किसान गजट। तो यहाँ आप सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो यहाँ पर देखिए, बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को, और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग नहीं, उदार रजवाड़े को, ठीक। 1 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नहीं, 1 2 नहीं, 1 2 4, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख भी सकते हैं आप, 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है, ठीक। तो भाई सती प्रथा निषेध हो, ठगी प्रथा निषेध हो, बहुत सारे जो है कानून बने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 19वीं सदी में जो है भारत का आधुनिकीकरण हुआ और सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो ए भी सही, आर भी सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख भी सकते हैं, 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया, जो बुद्धिजीवी थे और जो मध्यम वर्ग के थे। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इसके मूल में बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थी, जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, ठीक। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तोड़कर धार्मिक और सामाजिक सुधार किए। देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। भाई, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युग दूत, बहुत सारे नाम हैं इनके। एक सती प्रथा के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, 1829 में, समझ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ दिया ही नहीं गया, भाई राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और यहाँ है ही नहीं, तो में से कोई नहीं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भैया राजा राम मोहन राय थे। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो थी आत्मीय सभा, जो कि 1815 में राजा राम मोहन राय ने स्थापित की थी। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? तो ये हैं राजा राम मोहन राय, और 1815 डेट जरूर याद रखिएगा, ठीक। मतलब जो है टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है, 20 अगस्त 1828 को, और ये भी राजा राम मोहन ही करते हैं। यहाँ कोई 1828 दे ही नहीं रखा, 1829 दे दिया है, तो हम क्या करें भाई? तो यहाँ सब गलत हो जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ब्रह्म सभा की, और 1815 में वो आत्मीय सभा की स्थापना भी करते हैं। ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगता है। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था।
ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया और समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी और 20 अगस्त 1828 को, ये भी याद रखिएगा। और 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना भी करते हैं। ठीक, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई। ब्रह्म समाज के संस्थापक भाई राजा राम मोहन राय थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह थे भाई उस समय ये अकबर द्वितीय। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। समझिए बात को, अकबर द्वितीय की जो पेंशन बढ़वाने के लिए इन्होंने भेजा था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, जहाँ उनकी समाधि भी स्थापित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और केशव चंद्र सेन का संबंध किससे है, किसकी स्थापना से? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से नहीं है। ठीक, और टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन से है इनका संबंध, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से भी है। तो 2 और 3 हो जाएगा। केशव चंद्र सेन जो है महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, समझ सकते हैं। अब इनके बारे में, ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए और ये सारी जो है काम किए, समझ सकते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ठीक, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर आधारित है। ठीक, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एक के शुरुआत की उपासना था, मूर्ति पूजा का विरोध था। ठीक, और अवतारवाद का खंडन भी था। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। राजा राम मोहन राय निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया, बाल विवाह, प्रतिपूत प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? समाचार चंद्रिका। राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इससे पूर्व संवाद कौमुदी के संस्थापक थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ठीक, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं किया। एक और 2 राइट आंसर है बस। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, एक के शुरुआत पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना। ठीक, 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, उसका मूल सिद्धांत था मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितों के वर्चस्व को कुठारघात और स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस प्रकार जो है आप समझ सकते हैं। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद ने 1863 से 1902 ईस्वी के बीच में किया। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में कब भाग लिया? 1893 में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में, ये भी आपका 1893 होगा, यहाँ दे नहीं रखा तो गलत हो जाएगा। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? तो स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 में भाग लिया था। और इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। व्यवहारिक वेदांत
के प्रतिपादक कौन है? तो विवेकानंद प्रतिपादक हैं। न्यू हिंदुइज्म जो नव हिंदूवाद के प्रणेता भी यही हैं। व्यवहारिक वेदांत कह सकते हो या प्रैक्टिकल वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद हैं। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकें। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? स्वामी विवेकानंद ने लिखी हैं। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 में वे शिकागो गए जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में की गई थी और ये आप समझ सकते हैं किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया था। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1897 में की गई। रामकृष्ण परमहंस जो है वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में आपके स्वामी विवेकानंद ने की थी। शारदामणि मुखोपाध्याय जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हो गया था। ठीक, तो 23 वर्ष के थे, 5 वर्ष की वो थे, आप समझ सकते हैं। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ये आपका है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक, ईश्वर हैं या नहीं यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875 में है। ठीक, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। ठीक, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। अब यहाँ चीज़ें कुछ पढ़ भी सकते हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया और उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। और 1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका है शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत, देवी है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो, वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है या मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहे जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने ही की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी यही करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। का जन्म जो है 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत कठियावाड़ क्षेत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन और पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन प्रमुख हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो दयानंद सरस्वती हैं। यहाँ दिया ही नहीं गया है। ठीक,
समझ सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं 1897 में। 1893 में शिकागो मिशन होता है, ये भी याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसकी है? आर्य समाज की है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में स्थापित आर्य समाज में धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है। 55 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है, ठीक, एक कथन है, दूसरा कारण है। आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, ये भी सही है। तो ए आर सही है और आर ए का सही कारण भी है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? जो अच्छा शासन है वह स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना है, ठीक। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना है। और निम्नलिखित को यहाँ पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1829 में सती प्रथा का अंत करवाते हैं और दयानंद सरस्वती 1875 में मान के चल सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1893, तुलसीदास उससे पहले एक पहले हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ए में और बी में एक पहले है, उसके बाद 2 आ रहा है ऑटोमेटिक, तो राजा राम मोहन जो है आएंगी। उसके बाद जो है आपका 4 आएगा क्योंकि दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहते हैं। इसी हिसाब से आप कोरिलेट कर सकते हैं, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की है? तो आत्माराम पांडुरंग ने की है, ठीक। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की है। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था में 1869 में जुड़े, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे, याद रखिएगा, यहाँ कोई दे नहीं रखा, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो एमजी रानाडे थे, ठीक। जो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के महादेव गोविंद रनाडे बाद में जुड़ते हैं। वे देव समाज का संस्थापक इनमें से कौन सा था? शिवनारायण अग्निहोत्री, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। वे ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता, सत्य कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया। वर्ष 1913 के बाद शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो जाती है। 64 नंबर क्वेश्चन है, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फूले ने की थी, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले करते हैं और इनका जन्म 1887 में माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों, उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की, ये भी याद रखना। 1875 में आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? आपके दयानंद सरस्वती। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। और सत्य शोधक समाज भी इन्होंने बनाया था 1873 में। सत्य शोधक आंदोलन चलाया था तो आपके ज्योतिबा राव फूले ने। महात्मा ज्योतिबा राव फूले किस संगठन की स्थापना से जुड़े हैं? तो सत्य शोधक समाज 1873। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये आपका सत्य शोधक समाज का था। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया, क्या संगठित किया? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, ठीक।
ये 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट हैं, जिसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों की प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। सत्यशोधक समाज की स्थापना तो पता ही है 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया है? ये आपके राधाकांत देव थे। राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया है। राजा राधाकांत देव थे, 1830 में धर्म सभा की स्थापना यही करते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहेब। ठीक, देखिए राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना जो होती है 1861 में आगरा के एक महाजन बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उनकी थी। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन के विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरिदेशमुख को कहा जाता है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरिदेशमुख लोकहितवादी के नाम से प्रख्यात हैं। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरिदेशमुख 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक और बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। ठीक, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरिदेशमुख को कहा जाता है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित विष्णु शास्त्री ने किया। 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। ठीक, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो ये आपके बहराम जी एम मालाबारी थे। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? 1891 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। आज सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण में सांकेतिक व्यक्ति कौन है आपका? तो ये सांकेतिक व्यक्ति जो हैं आपके महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे हैं। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में MG रानाडे रघुनाथ राव ने की थी, ये भी याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, संस्था है और प्रवर्तक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जी गोपाल कृष्ण गोखले सही हैं। सोशल सर्विस लीग NM जोशी सही है। सेवा समिति HN कुंजरू सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी नहीं सही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो ये वीरे सलिंगम द्वारा जो है किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? ठीक, तो गठन के लिए बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी और इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। एकदम सही बात है, बी ही राइट आंसर है। 84 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर विचार करना है। आर्य समाज की स्थापना 1835 नहीं 1875 में हुई थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। ये भी गलत है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, ये सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की, ये भी सही है। 3 और 4 सही है आपका, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है आपका डिस्प्यूटेबल है, यहाँ आप पूरी डिटेल में सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ है, ठीक। और जातीय क्षमता कानून 1850 में पारित हुआ। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है बनाया गया है, ठीक।
और विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किए। 1855 में ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डी.के. कर्बे भी हैं। ठीक, 1899 में डी.के. कर्बे ने भी जो है पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। डी.के. कर्बे ने 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था। और जबकि डलहौजी का राज हड़पने का सिद्धांत 1848 से चालू हुआ था, 1856 तक चला था। ठीक, अवध को लास्ट में मिलाया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ 1856 में पारित हुआ। ठीक, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्बे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो ये आपकी स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे, आप समझ सकते हैं। 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय इन्होंने ही खोला था। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ है। 89 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं, सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक, ये गलत बात है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? गुलामी को। जो 1843 का एक्ट 5 था, दास्ता को इसमें जो है गैर कानूनी बना दिया गया। लॉर्ड एलनबरो 1843, इनका टाइम पीरियड 1842 से 44 था। और इसमें चार्टर एक्ट जो है, तो 1843 का जो एक्ट 5 होता है उसमें ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में केशव चंद्र सेन के उस पर जो है लागू किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? ये आपका 1872 में ठीक पारित किया गया है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी, तो 14 साल। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयोग अधिनियम 1893 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। ये थे B.M. मालाबारी, UPRO प्री में आया है। बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। ये सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। 96 नंबर क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? तो जो शारदा अधिनियम था उसमें लड़कियों की 14 साल, लड़कों की 18 साल रखी गई थी। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष की गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में, यह भी याद रखना। केशव चंद्र सेन जो है लेकर आए थे उनकी अनुशंसा पर। और 1929 में आपका शारदा अधिनियम एक्ट आता है। शारदा एक्ट संबंधित है किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम एच ब्लावत्स्की ने की थी। ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला थी जिसे कहा जाता था मैडम H.P. ब्लावेट्स्की। अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम वॉन जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में की गई थी। ठीक, याद रखिएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी क्या थी? एनी बेसेंट के कारण थी।
यहाँ आप देख सकते हैं 1879 में कर्नल आलकाट एवं मैडम ब्लाउस्की भारत द्वारा आए मद्रास मैदार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से, और महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। मैडम ब्लाउस्की या फिर कह सकते हो आप जो एनी बेसेंट संबंधित है इससे। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके रानडे, महादेव गोविंद रानडे ने। ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना आपके 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने की थी। तो पहले का दा और दूसरे का आ और तीसरे का सा। तो आ पहले का दा आसा याद रखिए बस। दा आ जो है एक ही में है, तो दा आसा 3 में है, और उसके बाद में दा आसा के बाद बा आएगा, ई नहीं आएगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित हैं। रामकृष्ण मिशन आपका रामकृष्ण परमहंस नहीं, विवेकानंद से संबंधित है। ठीक, 1897 में इसकी जो है शुरुआत करते हैं। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन, आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती। ठीक, तो बी राइट आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग से संबंधित है। आत्मीय सभा आपका किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय से। 1815 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी करते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से संबंधित है। राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज आपका कलकत्ता संबंधित है, और मानव धर्म सभा सूरत से। आर्य समाज बम्बई से, बम्बई में स्थापना हुई थी। ठीक, 1875 में। ब्रह्म समाज की 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय करते हैं, और नदवा उल उलमा ये लखनऊ संबंधित है। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का पहला। 3 2 1 4, 3 2 1 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी आपका राइट आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। 1826 में जूरी एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जज्जों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। ठीक, याद रखिएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। तो प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे संबंधित है। रामकृष्ण मिशन जो है वो किससे संबंधित? स्वामी विवेकानंद 1897 में। सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा राव फूले और ये सर सैयद अहमद खान। तो ए का दूसरा हो जाएगा और बी का पहला। ए का दूसरा, बी का पहला आपका सिर्फ सी में है, तो सी ही राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से संबंधित है, ब्रह्म समाज से संबंधित है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। सत्यशोधक समाज जो है वो आपका ज्योतिबा राव फूले संबंधित, तो ये भी गलत हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये आपका डी सही आंसर है। रानडे किसे गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में जो बनारस में हुआ की अध्यक्षता की थी। ठीक, गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं, ये भी याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी। MC सीतलवाड़, BN राव और आह्लाद कृष्ण स्वामी प्रख्यात सदस्य थे। तो किसके सदस्य थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक मंडल जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना करते हैं, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की, 1905 में की है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की है।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, 1905, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक, पुणे भी याद रखिएगा, पुणे में हुई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने, पुणे महाराष्ट्र, 1905। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो ये थे मुकुंदराव पाटिल। ठीक, 1910 के उपरांत ज्योतिबा राव फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार के द्वारा, नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोक प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था, ये आप बताइए। देखिए यहाँ पर यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म में होना चाहिए, नहीं हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का आपका दूसरा हो जाएगा। वहीं केशव चंद्र सेन ने क्या कहा था? केशव चंद्र सेन ने कहा था, यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, और इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, ये तीसरा आपका हो जाएगा। राजा राम मोहन राय यह कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धम रूप उपनिषदों में निहित है, तो ए का चौथा हो जाएगा, और बी का पहला, और सी का दूसरा। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 सही है, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है, ब्रह्म समाज से संबंधित हैं, जो कि 20 अगस्त 1827 को हुआ था। विवेकानंद सही है, तो सी ही राइट आंसर हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक, 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजिए सही है, बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फूले ये गलत है, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट सही है। ठीक, और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान सही है, तो बी ही आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यही जो है सुमेलित नहीं है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने की थी। ठीक, अब देखिए, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए कौन सा सही है। मतलब प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की आपको पता है, आत्माराम पांडुरंग ने की। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले। ठीक, तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा बस। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। तो दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय सभी जाने जाते हैं। ठीक, 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। ठीक, ये एकदम सही बात है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया है, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी सही है। तो 1 2 3 सभी सही। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास एवं देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, बल्कि इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार करना था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत कर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये आपका सही नहीं है, और सब सही है। डॉक्टर डेनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, ये सब सही है। ठीक, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक, तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी सही है, और अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती ये भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन AB रामास्वामी नायकर ये भी सही। 1 2 3 आपके सारे सही हैं। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक आपके अम्बेडकर थे, जबकि नव हिंदूवाद के प्रतिपादक विवेकानंद थे। ठीक, तो सी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। दारुल उलूम की स्थापना की थी, तो मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 1866 में देवबंद आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल ननोतवी द्वारा 1866 में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत में दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद साबिद ये सब लोग थे। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन में से किसके विरुद्ध था, तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। देखिए, वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध था, मंदिर के धन दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। ठीक, हाली पद्धति संबंधित थी, तो यह आपके बंधुआ मजदूरों से संबंधित थे। 133 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं विनायक दामोदर सावरकर, उनके जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया, जिससे वर्ष 1904 में नासिक में बीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नाम दे दिया और एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में इसे स्थापित किया। तो यहीं पर विश्राम लेंगे और आशा करते हैं आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। ठीक, क्वेश्चन आंसर करके, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UPPCS RO जो भी वनडे एग्जाम सबके लिए। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।